नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत। ऐश्वर्या का एजेंडा है कि भाई इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि इलेक्शन होगा नई गाइडलाइंस के थ्रू, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है दर्शकों, देश के राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की और आपकी बराबर की जिम्मेदारी है कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसको लागू करें। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा जा रहा हूं सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वो व्यक्ति जो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पंजाब में भी पूरा दम रखते हैं, हरीश रावत। और दूसरी तरफ है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के नेता ब्रजेश पाठक। तीनों को लाइए, दोनों को लाइए, 1 वर्सेस 1। हरीश रावत जी और ब्रजेश पाठक जी, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं हरीश रावत जी, ठंड हो रही है साहब। नमस्कार ऐश्वर्या जी। नमस्कार पाठक। नमस्कार ऐश्वर्या जी। नमस्कार पाठक जी, कैसे हैं? हरीश जी नमस्कार। ठंड हो रही है हरीश जी दिल्ली में भी। कृपया मैंने कहा पाठक जी को मेरा नमस्कार पहुंचा दीजिए। हमारे पुराने लाइव पहुंच रहा है, लाइव पहुंच रहा है। नमस्कार 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 हरीश जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? उनको बिठा दो, अरविंद जी को। हरीश जी मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। और सीधा एजेंडा पे जा रहा हूं। हरीश रावत जी, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कह रहे हैं देखो हरीश रावत ने जो मेरे साथ किया वो हरीश रावत के साथ कहीं उत्तराखंड में ना हो जाए। नहीं, ब्रजेश जी को भी रखिए, दोनों को रखिए प्लीज। हरीश रावत जी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, आप एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, उन बचे कुछ नेताओं में से हैं कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेताओं को, जो सिर्फ एक प्रदेश के नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं। इसलिए हरीश रावत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं और समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी ने लोगों की नींद हराम कर दी है और जो वादे किए गए वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब त्रस्त हैं कहीं कहीं पर। जो है केवल लोगों ने वादे बड़ी बड़ी बातें सुनी है, काम तो देखा ही नहीं। मैसेज का अब उत्तराखंड के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन डबल इंजन केवल धुआं घर घर कह के रह गया, वहीं धुआं छोड़ा है, कहीं विकास तो दिखाई नहीं दिया। तो ये सब चीजें ठीक करके कह रही है कि परिवर्तन आएगा। और ये अलग बात है, कहीं परिवर्तन का नेतृत्व तो हम कर रहे हैं, हो सकता है विकास देश के अंदर कोई दूसरा करे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है और कांग्रेस जीतेगी। तो ब्रजेश पाठक जी, हरीश रावत कह रहे हैं, हरीश जी कह रहे हैं कि भाई बदलाव आ रहा है। ब्रजेश पाठक जी, दरअसल आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद में डिरेल्ड हो चुकी है। आदरणीय हरीश रावत जी ने अपने ही वक्तव्य इस बात को पूर्व में स्वीकार किया है। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि हरीश रावत जी के साथ कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो उनको साइडलाइन किए जाने की एक व्यवस्था सुनियोजित ढंग से चलाई जा रही थी। हरीश रावत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को ही हिट विकेट करने में लगी है, उस पार्टी का उत्तराखंड राज्य में और देश में कतई हला भलाई होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता विश्व के सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी मेहनत के फलस्वरूप भारतवर्ष ही नहीं पूरे देश में डंका बज रहा है। और उत्तराखंड में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से जनता के हितों की रक्षा के लिए काम किया है, आप देखेंगे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। वहां नौजवान लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। नहीं, मैं बात कर रहा हूं मतलब ओवरऑल। एक तो हरीश जी देखिए, आपने कई मतलब इलेक्शन देखे, ब्रजेश पाठक जी आपने भी, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि वर्चुअल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चाहे टेरेन की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हो, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि भाई वर्चुअल रैलीज करो, नुक्कड़ मत करो, 5 लोग जाएंगे अगर आप घर घर में भी जाएंगे तो। हरीश जी, आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे?
मैं पहले तो ब्रिजेश जी से एक बात कहना जी चाहूंगा बोलिए ना प्लीज। कि ये चुनाव 2024 दिल्ली के लिए नहीं है। ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है ब्रिजेश जी? मैं भले ही ये चुनाव जी। तीन मंत्री जो उत्तराखंड को मिले में कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जैसे आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, आपकी नेता सोनिया गांधी जी हैं, ऐसे ही हमारे नेता दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी लोकप्रियता उत्तराखंड में घर घर बच्चे बच्चे तक है। मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के एक एक करके प्लीज आप दोनों वरिष्ठ में भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी और जिस ढंग से हमारे नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी काम कर रहे हैं, अल्प समय में ही उन्होंने उत्तराखंड की जनता की नब्ज को पकड़ लिया है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको वो दूर कर रहे हैं और घर घर उनकी लोकप्रियता पहुंच गई है। नहीं हरीश रावत जी, एक तो सवाल उठता है ना, जनता पूछती है भाजपा का नेता, हरीश जी आप वरिष्ठ हैं, ये दो तीन बातें मैं जी बोलिए कहना चाहूंगा। जी बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। ये जैसे ही मैंने योगी जी का सवाल शुरू किया मोदी जी के बगल में कि भाई मोदी जी पर वोट नहीं होगा, योगी जी पर वोट होगा, तो ब्रजेश पाठक जी परेशान हो गए और वो खर्च से जो है हमारे धामी जी को ले आए। यदि 3 महीने के अंदर श्री धामी इतने चमत्कारिक हैं, ब्रजेश जी बोलने देते हैं। 4 साल 8 महीने के पाप उन्होंने धो दिए हैं, तो फिर ऐसे चमत्कारिक आदमी को देहरादून में क्यों रखे हो? दिल्ली ले जाओ, मोदी जी की जगह पर बिठा दो ना। जो मोदी जी के कारण जितना गलतियां हुई हैं वो सबको सुधार दे। देहरादून भारत का सिंबल है। वाह भाई, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के साथ साथ ब्रिजेश जी हमारे भाई के लोगों ने ब्रिजेश जी आराम से, इसलिए उत्तराखंड को हम पाठक साहब आराम से, पाठक साहब आराम से, ब्रिजेश जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान के साथ खड़े हैं। ब्रिजेश जी एक एक करके, अरे हमारे एक एक करके ब्रिजेश पाठक जी एक एक करके, पाठक साहब एक एक करके, हरीश जी दिल्ली में प्रधान हरीश जी जनता का सिर्फ एक सवाल है। जनता बोलती है भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी है, वो हैं, वो कहते हैं आपके नेता राहुल गांधी है कहां? अब इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं है। जनता सिर्फ ये पूछती है कि मोदी जी तो खड़े हैं, चलो कर रहे हैं, आपके नेता है कहां? सर हमारे साथ हैं। एक बात बता दीजिए, कोई नेता के साथ दाम्पत्य जीवन का संबंध थोड़ी होता है कि वो हमारे पल्लू से बंधे रहे। आजकल तो जो है दाम्पत्य जीवन वाले भी एक दूसरे के साथ पल्लू से नहीं बंधे रहते। वो हमारे नेता है, उनको बहुत सारे दायित्व निभाने होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब तरीके के दायित्व होते हैं। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप ब्रिजेश जी जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी को कौन सा दायित्व निभाना होता है वो भी स्पष्ट कर दो। जब नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो अपना दायित्व निभाते हैं। जब वो नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं तो वो राष्ट्रपति करने के लिए जाते हैं, भारत माता के झंडे को लेकर के जाते हैं। और राहुल गांधी जिन कार्य को ले जाते हैं पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। कौन से कार्य? भारत का ये डबल स्टैंडर्ड कि मोदी जी करे तो जो है वो परोपकार है और दूसरा करे तो वो पाप है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता। सवाल में सीधी बात है कि ये चुनाव राहुल गांधी जब भारत छोड़ते हैं तो किस कृत्य के लिए जाते हैं, किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया ने कई बार उनको सार्वजनिक डिबेट राहुल गांधी नहीं है, पत्रिकाओं में डिबेट राहुल गांधी नहीं है। ब्रिजेश जी डिबेट राहुल गांधी नहीं है, डिबेट देश की जनता। एक मिनट मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड ब्रिजेश पाठक जी, एक सेकंड ब्रिजेश जी एक मिनट, पाठक साहब एक मिनट, ब्रिजेश जी एक मिनट, हरीश ब्रिजेश पाठक जी, डिबेट राहुल गांधी नहीं है, डिबेट देश की जनता है, डिबेट इलेक्शन है, डिबेट में आप दोनों से बोल रहा हूं। सबसे पहले ब्रिजेश जी आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कोविड प्रोटोकॉल, मैं क्यों कह रहा हूं? आप लोगों के लिए जीतना जरूरी है, ठीक है, आपके लिए बीजेपी के लिए वो कहेंगे कांग्रेस, अखिलेश आएंगे तो वो कहेंगे समाजवादी, लेकिन जनता कह रही है, एक सवाल है, जनता कह रही है भाई कोविड है ना, हम दुकानों में जा नहीं सकते, मॉल बंद है, चीजें बंद है, हमारी दुकानें आप 8 बजे 10 बजे बंद करा देते हो, इलेक्शन बंद नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए ब्रिजेश जी, पहले उत्तर प्रदेश में, आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में वर्चुअल इलेक्शन हो सकता है, आप लोग मानेंगे? भारत निर्वाचन आयोग ने, आप लोग मानेंगे इलेक्शन कमीशन की बात? भारत निर्वाचन आयोग ने जो भी गाइडलाइन जारी की है
हम उसका 100% अनुपालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के चुनाव के लिए पहले से तैयार है। जनता के बीच में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करना, जब रैली करने के बाद आई जन विश्वास यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ जन विश्वास यात्रा के समर्थन में उसको विश्वास व्यक्त करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उतरी। और जब आज कोविड गाइडलाइन के तहत चुनाव होगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम उसका 100% पालन करेंगे और जो भी निर्देश मिले हैं उनके तहत हम चुनाव प्रचार करेंगे, लड़ेंगे, वर्चुअल चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ब्रिजेश जी सिर्फ बोल रहे हैं कि करेंगे। गाइडलाइन हम, आप मुझे कह रहे हैं कि बलरामपुर से लेके गोंडा बस्ती तक सब जगह वर्चुअल होगा। मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं ब्रिजेश, आप तो कानून मंत्री हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के, आप तो जानते हैं इंटायर स्टेट में, पूरे प्रदेश के 75 जनपद में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि हम वर्चुअल चुनाव लड़ेंगे, वर्चुअली जनता तक पहुंचेंगे और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ ले, उनके पास कोई नेटवर्क नहीं बचा है जनता के बीच में जाने का। इस प्रकार हताशापूर्वक बयान देकर के लगातार राहुल गांधी देश छोड़ करके विदेशों में रहने का काम करते हैं और देश की जब चिंता आती केवल चुनाव के समय आते हैं। तो ये जनता अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हरीश रावत जी, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आपको लगता है कि आप और बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी इंप्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, कठिनाई जरूर है। 40-43% एरिया ऐसा है जहां नेटवर्क है ही नहीं या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। दिक्कत है, मगर क्योंकि यदि सारे राजनीतिक दलों के लिए एक प्रोटोकॉल है तो हम उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। हम वर्चुअल माध्यम का उपयोग करेंगे और दूसरे माध्यमों का भी उपयोग करेंगे। हम 1-to-1 कांटेक्ट करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन आपने जो एक बात उठाई, ये बात सरकार को जिस समय इलेक्शन कमीशन से बातचीत हुई उस समय ध्यान में रखनी चाहिए थी कि साहब आप वर्चुअल माध्यम की बात करें तो हमारी कनेक्टिविटी इन जिलों के अंदर बड़ी पुअर है और वो जिले मार्क होने चाहिए थे। वहां दूसरा मेथड अपनाया जाना चाहिए था प्रचार का। और लेकिन अब इलेक्शन कमीशन एक घोषणा कर चुका है। हम उस पर किंतु परंतु उठाने के बजाय हम यथासंभव उसका पालन करेंगे और चुनाव में उतरेंगे। और हमें भरोसा है कि लोग केवल 1 महीने के प्रचार में वोट नहीं देंगे, बल्कि भाजपा सरकार के तो पिछला 5 साल का कुशासन है, उस कुशासन से त्रस्त रहे लोग। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, शासन बढ़ा है, खनन की लूट बढ़ी है, कोरोना काल में लोग मरे हैं, सब तरीके की अव्यवस्थाएं रही हैं, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सबके लिए भाजपा को संगठित करेंगे। ये चुनाव वर्चुअली उत्तराखंड में तो जनता वर्सेस भाजपा है। भाजपा को जनता जवाब देना चाहती है। जनता इसमें परिवर्तन का मुंह बना चुकी। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ब्रिजेश पाठक जी, दिक्कत ये होती है 2014 से जब से नहीं हरीश जी कोई चीज तय कर देती है तो उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए पाठक जी या योगी जी कितना ही योग ध्यान करें, ये आसन हार को नहीं टाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी ने इनके पेड़ को इतना हिला दिया है कि अब वो जरा सा धक्के में धराशायी हो जाएगा। ब्रिजेश जी हिला दिया है क्या? ब्रिजेश पाठक जी हाँ बिल्कुल हिल गए। हिल गए कह रहे हैं आप? नहीं, हरीश जी कह रहे हैं हिल गए आप। प्रदेश के नहीं, हरीश जी कह रहे हैं हिल गए आप। तो कांग्रेस पार्टी को डबल डिजिट की भी सीटें आने की कोई उम्मीद नहीं है। इनका खाता खुलने वाला नहीं है और सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कुछ भी ताकत लगा लें, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई पेड़ पूरी तरह हिला दिया है। हरीश रावत जी बोल रहे हैं। ब्रिजेश जी बड़े प्यारे आप देखिएगा, जो पेड़ नहीं हिलाया वो खुद ही हिल गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग खुद ही हिल गए हैं। धीरे धीरे जितने भी सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, सभी नेताओं ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। और जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है, उनके मन में पीड़ा है, वो भी अपने घरों में बैठ करके कांग्रेस पार्टी का हार का इंतजार कर रहे हैं। हरीश जी इस पे क्या बोलेंगे? मैं ब्रिजेश जी से एक बात कहना चाहता हूं। प्लीज। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये नादा तू हमारी चिंता छोड़, हमारा क्या होगा इसकी चिंता छोड़,
तेरी बर्बादी के चर्चे भी आसमां में हैं। उत्तर प्रदेश में साफ साफ लिखा है कि प्रियंका गांधी जी ने भाजपा रूपी योगी रूपी वृक्ष को इतना हिला दिया है कि अब जरा सा झटके में जरा सा झटके में जुमलेबाजी से भैया बिल्कुल भी हमारा मत करें। हमारा खाता खुले न खुले आपका खाता बंद होने जा रहा है, ये तो पक्की बात है। हरीश रावत जी, हरीश रावत जी, आप चिंता न करें, जो इनका खाता बंद होने जा रहा है, हरीश जी, चिंता करो। हरीश जी, पार्टी की सरकार को हरीश जी, जा रही है। आपका जो ट्रस्ट अखिलेश यादव पे दिख रहा है मुझे, आपका जो ट्रस्ट भरोसा मुझे प्रियंका गांधी से ज्यादा अखिलेश यादव पे दिख रहा है आपका भरोसा कि नहीं, उनका खाता खुले। भरोसा है। हमारी शक्ति केंद्र प्रियंका गांधी जी ने भाजपा रूपी वृक्ष को उत्तर प्रदेश में इतना हिला दिया है कि अब वो ध्वस्त होने वाला है, वो ध्वस्त होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की जीत हो। कि हरीश जी की शक्ति का केंद्र कहां है? जब शक्ति के केंद्र ही फूका हुआ ट्रांसफार्मर है तो वहां से बिजली का बल्ब कहां से जलेगा? आप कैसी बात करते हैं हरीश जी? अरे आपका योग ध्यान इस बार काम आने वाला नहीं है, इस बार काम आने वाला नहीं है। और फिर ट्रांसफार्मर से बिजली की तरंगे प्रवाहित नहीं होती है। आपके तो दिल्ली वाले फूके हुए ट्रांसफार्मर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और आप बुरी तरह से पूरे नेटवर्क को खुद जला बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। मैंने कहा जो आपके दिल्ली वाले हैं वो ही आपके लखनऊ वाले ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ाना चाहते हैं। आप जरा उससे बच करके रहिएगा। कुछ एंगल आ रहा है, आप जानते हैं हरीश जी एंगल दे रहे हैं, हरीश रावत जी एंगल दे रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं उधर। आप अपने उधर चौधरी साहब भी शीशे पर और नहीं, हरीश रावत जी ने एंगल दिया है, हरीश रावत जी ने एंगल दिया। नहीं, पाठक जी बोलने दीजिए, पाठक जी बोलने दीजिए, पाठक जी बोलने दीजिए। हरीश प्रणाम करता हूँ, मैं रोज उनके नाम का स्मरण करता हूँ, इसलिए सीनियर नेता मुझे और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार आपके साथ किया है, जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी हो, हरीश रावत जैसे सीनियर नेता के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ है, हम लोग आपके साथ राज्यसभा में काम किए हैं। अगर वास्तव में पीड़ा आपके चेहरे पर झलक रही है, मैं मानता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, आपकी मजबूरी को भी मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते इस प्रकार का बयान आप दे रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। आप मेरे दिल के अंदर बहुत झांक रहे हैं। मैं छोटे भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं, बड़े भाई के दिल का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। आपके साथ काम किया हूं, नजदीक से मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत भावुक आदमी हैं। आपके साथ अगर कोई आपका सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो समय आने पर जरूर बदलाव होंगे। अरे जो दिल्ली वाले आपके ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ाना चाहते हैं, पहले उसकी चिंता करो। ब्रजेश जी अंडरहैंड दे दिया बड़ा वाला। ट्रांसफार्मर की चर्चा है, डबल इंजन की सरकार है। ब्रजेश जी थैंक यू। वो डबल इंजन की सरकार है रावत साहब यहाँ पर। नहीं, हरीश रावत जी सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं जाने दे रहा हूं आपको। सिर्फ एक आखिरी सवाल हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, पंजाब के सिर्फ आप प्रभारी नहीं, पंजाब को आपने बहुत बारीकी से देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे प्रकरण में भी। पंजाब में आपको क्या लगता है जो कांग्रेस हो रहा है और जो प्रधानमंत्री जी के साथ, जो उनकी सुरक्षा के साथ हुआ, वो ठीक हुआ? क्योंकि उसके बाद आपके भी एक रैली में नहीं हरीश रावत जी सिर्फ सवाल सुन लीजिए, उसमें कोई एक विजुअल्स आपकी रैली के भी आए थे उसके बाद कि एक व्यक्ति आपकी रैली में भी पहुंच गया, उसने चाकू टाइप कुछ निकाल लिया, बाद में पता लगा कुछ ड्रामा था, क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की चीज हो जाए हरीश रावत जी, वो ठीक है क्या? देखिए, एक विजुअल हमारे पास भी आया है पंजाब से, जिसमें प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के लोग पहुंच गए। तो ये कुछ और चीज इंगित करता है। इसीलिए मैंने एक बात कही जिस पर जरा बवाला मचाया गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां से रवाना होने से पहले यदि आधा घंटा और रोड को सैनिटाइज कर लिया जाता, सेंट्रल एजेंसीज भी जांच कर लेती, तो कोई कहर नहीं टूट पड़ता, कोई बादल बम नहीं फट पड़ता, जिसमें भाजपा के लोगों ने मुझको नीच फीस क्या क्या कह दिया। क्योंकि वो भाजपा के लोगों का शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये कहने को शाकाहारी हैं, मगर वैसे घोर मांसाहारी पार्टी है भाजपा के लोग, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। ब्रजेश जरूर शाकाहारी हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति है और बहुत शिष्ट परिवार के हैं, इसलिए मैं इनको नॉन भाजपाई स्वभाव का व्यक्ति समझता हूं। तो एक बात
इसको आप जरा ध्यान में रख लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक से मैं बहुत चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दायित्व है, कोई किसी वो पार्टी के नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री भी होते, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, मगर ये अकेले राज्य सरकार करे, इस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। पंजाब जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, जिस बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र की मैनिंग जो है, उसकी पुलिसिंग की व्यवस्था आपने बीएसएफ को दे रखी है, आप जब वहां जा रहे हैं तो ये आईबी आदि कहां गई थी? इनको जांच करनी चाहिए थी, इनको उसके आधार पर सारे रूट को पहले से सैनिटाइज कर लेना चाहिए था, कहीं किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो रही है, इसको देखना चाहिए था। इसलिए दोनों एजेंसीज की चूक और लापरवाही की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। लेकिन भाजपा को तो ये लग रहा है कि हमारे डूबते हुए जहाज को तिनका मिल गया है, वो मोदी जी और मोदी जी हमारे काफिले को रुकना पड़ा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सेंध लगी, इसी को मुद्दा बना रहे। ये नहीं कह रहे कि जांच करो ताकि भविष्य में देश के सामने कोई ऐसी पोजीशन ना आए। एक तरफ हम 21वीं सदी के समृद्धशाली भारत बनने जा रहे हैं, एक शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी चूक हो जाए, जो हाईली सिक्योर जोन में रहते हैं, जिनको आईबी और एसएसबी जैसे एसपीजी जैसे स्पेशलाइज्ड संस्थाएं जिनकी सुरक्षा करने का काम करती हैं। तो ये गंभीर सवाल है, इसकी प्रोबिंग होनी चाहिए, गहराई से प्रोबिंग चाहिए। हरीश रावत जी, जहां आप जा रहे हैं उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड, एक और पार्टी है जो इस बार उत्तराखंड में, ब्रिजेश जी जवाब दीजिएगा 1 मिनट, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। एक और पार्टी है जो इस बार उत्तराखंड में आपके जहाज को टक्कर देने के लिए तैयार है। ब्रिजेश जी आ रहा हूं, आतिशी जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से, मैं चाहता हूं वो भी सिर्फ एक सवाल आपसे ले रही है। हरीश जी, लास्ट सवाल आपसे और फिर ब्रिजेश जी जवाब देना। आतिशी, इलेक्शन कमिशन ने अनाउंस कर दिया है, इसका मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल ब्रिजेश जी दीजिएगा, आप कहीं नहीं जा रहे, रिलैक्स। उस पार्टी से भाजपा का बड़ा गहरा आत्मीयता का नाता लगता है मुझको, क्योंकि वो आतिशी आप और बीजेपी एक है, हरीश रावत कह रहे हैं इनकी मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं। जहां सवाल उस पार्टी का उत्तराखंड में सवाल, जिस दिन वो हमारे नाडे कांडे गाड़ गधेरों को उत्तराखंड की विभिन्नताओं को समझ लेंगे, यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ से जानकारी वाकिफ कर लेंगे, उस दिन उनको चुनाव में लड़ने का हक मिल जाएगा। इस समझ को अपना भाग्य अजमा रहे हैं। लोकतंत्र में, बहुदलीय प्रणाली में सब लोग कोशिश करते हैं, हम उनकी एक कोशिश मात्र है, वो कोशिश फलितार्थ होने नहीं जा रही है उत्तराखंड के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्रजेश जी, अपने मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार कह दीजिएगा, प्रणाम कह दीजिएगा। हमारे जो गुरु हैं, गुरु चेला हैं, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। बहुत धन्यवाद। जवाब 2 मिनट के लिए लेते जाते तो अच्छा रहता है। नहीं, जवाब तो वो ले रहे हैं, मैं उनको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा। ब्रिजेश जी, ऐश्वर्या जी, जी आतिशी, हरीश रावत जी कह रहे हैं, ब्रिजेश जी रिलैक्स, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हमारे भाजपा से करीबी संबंध हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी है जो राज्य दर राज्य में भाजपा की सरकार बनवाती है। ब्रिजेश आ रहा हूं, ब्रिजेश जी उसका एक उदाहरण हमने आज चंडीगढ़ में भी देख लिया कि कांग्रेस की सपोर्ट से भाजपा का मेयर बन गया, जबकि आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी। और ये सिर्फ चंडीगढ़ की कहानी नहीं है, गोवा में भी यही हुआ, मणिपुर में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, कर्नाटका में ये हुआ। तो आज देश की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। तो इसलिए अब देश की जनता समझदार हो गई है कि जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जो भाजपा के विरोध में वोट देना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रिजेश पाठक, ब्रिजेश जी देखिए, हरीश रावत जी ने जो कहा मोहम्मद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पंजाब यात्रा के संबंध में, हरीश रावत जी चूंकि चीफ मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी दौरा करते हैं तो पहले एएसएल होती है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन मीटिंग होती है, उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग होते हैं, खुफिया विभाग के लोग भी होते हैं, सेंट्रल एजेंसीज के लोग भी होते हैं और लोकल जिलाधिकारी महोदय लोग भी होते हैं। जब दूसरा विकल्प तय कर दिया गया था, उस दूसरे रूट की जानकारी स्थानीय प्रशासन ने ही उन अराजक तत्वों को दी जिन लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका। तो कांग्रेस पार्टी इस दोष से बिल्कुल नहीं बच सकती कि उनकी जानकारी में
ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। इस प्रकार की बयानबाजी करना जनता को गुमराह करना है। हरीश रावत जी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उकसावे पर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया और कोई दुर्घटना होते होते बची। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने लीक किया प्रधानमंत्री जी के रूट को, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में शासन प्रशासन की खुफिया बातों को लीक करने का वो साहस न कर सके। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अब्बास भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी हैं। ब्रिजेश पाठक जी ने कहा, आतिशी ने जवाब दिया कि क्या कांग्रेस, लेकिन मैं जरा मोहम्मद अब्बास साहब से पूछना चाहता हूं। अब्बास साहब, अखिलेश यादव ने आके कहा है कि इस बार चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। ब्रिजेश जी 5 और मिनट ब्रिजेश जी, फिर मैं आ रहा हूं। अभी आपसे सवाल है समाजवादी पार्टी का, फिर जाइएगा बस। मोहम्मद अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी इसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, पहले ही बोल दिया है। हर बार तो इलेक्शन के बाद बोलते थे कि ईवीएम में है, इस बार कह रही है पहले ही है गड़बड़। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है और जिस तरह से उनकी यात्राएं हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सभाओं में खाली कुर्सी नजर आई और अखिलेश यादव जी के लिए एक बड़ा जन सैलाब, जिसे लाल टोपी का सैलाब कहा गया, और उससे खौफजदा होकर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल टोपी वालों से डरिए। तो डर सही है, डरना चाहिए। जनता बदलाव चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एन केन प्रणकरण से चोर दरवाजे से सत्ता के अंदर आना चाहती है। चुनाव आयोग पर इसको विशेष ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि जनता सब पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के साथ ब्रिजेश पाठक, बदलाव पाठक जी ये तो कह रहे हैं कि भाई डरना चाहिए, बदल रही है। भाई समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं डरना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं डरे डरे? वो तो कह रहे हैं डरो। जनता के सैलाब से डरना चाहिए। लाल टोपी का सैलाब है का जो डीएनए ही वही आतंकवाद पर है, गुंडाराज पर है, माफियावाद पर है और बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले लोग जब जब सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उखाड़ फेंका है। और 2017 में जो जनता ने जवाब दिया है, अब उत्तर प्रदेश में कभी भी सत्ता में आने वाले नहीं सपा के लोग। जब से अखिलेश जी निकले हैं, आप जनसैलाब बता रहे हैं, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश के इकट्ठा होकर के लाल टोपी लगा करके जनता को आतंकित करने का काम कर रहे हैं। जनता ने बुरी तरह निकाल दिया है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली, आम जनता ने उसमें शिरकत की है, भागीदारी की है। लाखों की संख्या में लोगों निकल करके जन विश्वास यात्रा पर अपना विश्वास व्यक्त किया, उससे आशीर्वाद दिया है। परिणाम आप आएगा तो आप देखेंगे पिछली बार से भी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और ये गुंडे माफियाओं के हाथ में कभी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता आने वाली नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश पाठक जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। उधर संजू वर्मा जुड़ रही है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ईश्वरन भंडारी जुड़ रहे हैं, विनय सिंह है, आतिशी हमारे साथ है। आतिशी, आप कह रही थी कि कांग्रेस अब ऑल्टरनेटिव नहीं है। आतिशी, देखिए, देश की जनता को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कांग्रेस को वोट देने का आज मतलब है भाजपा को वोट देना। जिस राज्य में उस राज्य की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, वहां के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाते हैं। गोवा में भी कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई, लेकिन भाजपा की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, मणिपुर में ये हुआ, कर्नाटक में ये हुआ। आज का ताजा उदाहरण है कि चंडीगढ़ में भी यही हुआ कि जो कांग्रेस ने सीटें जीती चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उन्होंने भाजपा का समर्थन करके भाजपा के मेयर जिता दिया। तो आज देश की जनता जान गई है कि कांग्रेस पे भरोसा किया जा सकता, और अगर विकल्प ढूंढना है भाजपा के खिलाफ, वो विकल्प अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, चाहे पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में हो, चाहे और राज्यों में पार्टियां हो। लेकिन कांग्रेस आज भाजपा का विकल्प नहीं है। कांग्रेस की साठगांठ से भाजपा सरकार का। संजू जी जवाब दे रही हैं। संजू जी जी, ऐश्वर्या जी पहली बात तो ये आपको बता दूं, आज आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। संजू जी प्लीज बोलिए। थैंक यू। पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी
भाजपा का विकल्प नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आम आदमी पार्टी ने बड़ी डींगे मारी थी 2017 का पंजाब का चुनाव हम जीतेंगे, हम 100 सीटें जीतेंगे। 117 सीटें हैं कुल मिला के, 20 सीटें मिली इनको। फिर बात करते हैं लोकसभा 2019 में आम आदमी पार्टी को पंजाब से 1 सीट मिली, जबकि 2014 में तो फिर भी 4 सीटें मिली। बात करते हैं गोवा की। गोवा में 2017 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना था? 6%, सिर्फ 6%, 0 सीट। 2019 में गोवा में लोकसभा में आम आदमी पार्टी लड़ी थी। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना था? 3%, 3%। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दिल्ली सेंट्रिक पार्टी है और चंडीगढ़ में भी मेयर बीजेपी का है, सर्वजीत कौर। सीनियर मेयर भी बीजेपी के गणेश शर्मा है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रेमलता को हरा दिया। इसीलिए डींगे मारना बंद करिए। दूसरी बात और सबसे अहम बात, बाकी पार्टी वोट शेयर को सीटों में तब्दील नहीं कर पा रही, वो मेन प्रॉब्लम है। आप दोआब रीजन को देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में जो दोआब रीजन जीतता है वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतता है। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर दोआब रीजन में था 42.6%। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कंबाइंड वोट शेयर था 41%। आम आदमी पार्टी तो खैर उत्तर प्रदेश में इक्वेशन में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी जब हरियाणा से लड़ी थी, सारे इनकी सीटें जब्त हो गई, इनका डिपॉजिट जब्त हो गया। 2014 में जब लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटों में लड़ी थी, आम आदमी पार्टी के सारे डिपॉजिट जब्त हो गए। अरे अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणवी बताते हैं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा मेरी कर्मभूमि है। आपको लोकसभा में हरियाणा से भी डिपॉजिट आपके जब्त हो गए, आपके नवीन महेंद्र यहाँ से लड़े थे। इसलिए आम आदमी पार्टी का दोगलापन सारी दुनिया देख चुकी है। ये क्या कर रहे थे कोविड? ठीक है, जवाब आ रहा है। मैंने टीका लगा दिया। जवाब आ रहा है। धर्मवीर चौधरी जी को भी रखिए। आतिशी जी जवाब दे रही हैं। भाई हूँ मैं, आतिशी बेटा हूँ। नहीं, आतिशी आपको जवाब दे रही है, उसके बाद चौधरी साहब। आतिशी, ये नौटंकी नहीं चलेगी। आतिशी जी जवाब दे रही हैं। संजू जी, इतना एरोगेंस भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, खासकर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, खासकर एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी शुरुआत लोकसभा में 2 सीटों से करी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज देश के संसद में मेजॉरिटी तक पहुंची। तो मुझे इस बात पे अचंभा है कि आपको लगता है कि कोई भी पार्टी 0 से शुरू करके आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो इतना एरोगेंस ठीक नहीं है संजू जी, किसी के लिए भी एरोगेंस ठीक नहीं। पहली बात। दूसरी बात संजू जी प्लीज, संजू जी वो आपके ऊपर नहीं बोली। संजू जी जब आप बोल रही थी वो नहीं बोली, प्लीज ऐसे। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर बना है और कांग्रेस के साथ 60 गांठ से बना है, क्योंकि कांग्रेस की 60 गांठ से ही तो आपके हर राज्य में सरकार बन रही है। गोवा में 2017 में बनी, मणिपुर में बनी, आपकी कर्नाटक में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, क्योंकि आपको तो महारत हासिल है जोड़ तोड़ की राजनीति में। आपको तो महारत हासिल है विधायकों को बेचने और खरीदने में। आपने चंडीगढ़ कांग्रेस की कुछ काउंसलर खरीद लिए। यही तो बिल्कुल बात मैं कह रही थी कि आज देश की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है, क्योंकि जो कांग्रेस से जीत के जाएगा, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो विधायक हो, वो आगे जाके भाजपा में चला जाएगा और भाजपा की सरकार। विनय सिंह जवाब दे रहे, एक एक करके मैम। विनय सिंह जवाब दे रहे हैं और उधर से एसपी बीएसपी दोनों है। विनय जी। ऐश्वर्य भाई जी, मेरा जवाब नहीं है, मेरा सवाल है एक आतिशी मारलेना जी से। और आतिशी जी चाहता हूं कि बहुत उनका नाम आतिशी जी, बोलिए। क्योंकि पूरा देश और मैं कई दिन से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। आतिशी जी ये बताएं कि खालिस्तान रेफरेंडम पर
आम आदमी पार्टी का रुख क्या है, यस और नो में बताइए कि आप उसका समर्थन करते हैं कि आप उसका विरोध करती हैं, यही पूछ लीजिए ऐश्वर्य भाई। क्योंकि 2017 से जो इनके नेताओं की हरकतें हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी की, ये सपोर्ट में है खालिस्तान रेफरेंडम के। आतिशी जी पार्टी की सीनियर नेता है, वो बता दें, आज देश जानना चाहता है कि खालिस्तान रेफरेंडम पर आपकी पार्टी का रुख क्या है, खुल करके बोलिए आतिशी जी, यही सवाल है हमारा आपसे। मैं इस बात से अचंभित हूं, इसका तो मैं जवाब दे दूंगी ऐश्वर्य जी, पर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के साथ साठगांठ करके उनकी सरकार क्यों बनाते हैं। और इनको डर है इस बात का कि आज पंजाब के लोगों ने भी देख लिया है, पंजाब के लोग जो आज भाजपा से नफरत करते हैं तीनों काले कानून की वजह से, आज पंजाब के लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस भाजपा की सरकार बनाएगी। इसीलिए ये खालिस्तान के अनर्गल आरोप लगाने की इन्होंने शुरुआत कर दी है। ये अनर्गल आरोप इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जो भाजपा को जिता दिया चंडीगढ़ में, उससे इनकी पंजाब में राजनीतिक भी इनके पैरों के तले से खिसक गई है। क्योंकि जितना भाजपा का विरोध आज पंजाब में है तीनों काले कानून की वजह से, आज पंजाब में बहुत समझ में आ गया है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है। तो इसलिए आज इनके पास अनर्गल आरोप लगाने के अलावा काम नहीं बचा है। आप बता दीजिए, आप चंडीगढ़ में क्यों जिताया कांग्रेस? बीजेपी के मेयर से पूछिए खालिस्तान रेफरेंडम पर इनकी पार्टी का रुख क्या है? को जिता दिया तो वो भी भाजपा के साथ जाके सरकार बना देंगे। पंजाब दिख रहा है आपकी पार्टी का रुख क्या है पंजाब में, ये तो बताइए किसी जी। भाजपा की सरकार आराम से बिल्कुल आरोप। धर्मवीर चौधरी जी रिलैक्स आराम से। आपके पास बात का जवाब नहीं है कि आपने भाजपा के मेयर जिताया। खालिस्तान रेफरेंडम पर इनकी पार्टी का रुख क्या है, ये तो पूछ लीजिए। वो जवाब दे नहीं, मैंने जवाब दे दिया आपको कि बिल्कुल अनर्गल आरोप है आपका, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्यों कांग्रेस के काउंसिलर्स ने भाजपा के मेयर जिताया, क्यों कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा की सरकार बनाई। आपके दर्जन नेता हैं जिन्होंने समर्थन किया खालिस्तान रेफरेंडम का। धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी और मोहम्मद अब्बास साहब और उधर से रत्नाकर त्रिपाठी। आतिशी जी 2 मिनट प्लीज, मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आप सबको एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी जी, जनता अब उत्तर प्रदेश की पूछ रही है सच में कि बहन जी हैं कहां? अभी तक आप मेरे को लेते थे जैसे मैं लाइटली कह रहा हूं, लेकिन अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया। बहन जी है कहां? अब्बास साहब तो तब भी बोल सकते हैं कि अखिलेश निकले हुए हैं, अखिलेश ने कहा, लेकिन बीएसपी क्या पहले ही हार मान गई है? क्या हो गया है? एसपी वर्सेस बीएसपी, बोलिए। ऐश्वर्य भाई जी, ऐश्वर्य भाई पहले तो ये बता दीजिए, इस डिबेट में आप समेत कितने प्रवक्ता बीजेपी के आपने बैठा रखा? आप समेत। और मुझे आज 40 मिनट से आपने बैठा रखा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलने दिया। पहले 1-on-1 चल रहा था, इसलिए आप वेट कर रहे थे। आपने 40 मिनट में। अरे चौधरी साहब, पहले 1-on-1 चल रहा था ब्रजेश पाठक हरीश रावत का। बोलिए। नकली लेखक हैं, नकली लेखक, ले आओ भाई लेखक बैठा रखे हैं, ये अब्बास साहब हंस रहा है। मैडम बीजेपी की है, आपके देखो बीजेपी के हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन बीएसपी और एसपी में देखो, बीएसपी और एसपी में इतना प्रेम है जो ऑन एयर दिख रहा है। आपके मजाक पे जो अब्बास साहब की बातें खिल गई, जो बिल्कुल मुस्कुराहट अब्बास साहब की आ रही है, वो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि बीएसपी और एसपी में इतना प्रेम दिखेगा। अब्बास साहब की तो पोल खुल चुकी है। ऐश्वर्य भाई अब्बास साहब की तो पोल खुल चुकी है। क्यों? ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए, अखंड डूबे हुए भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग, ये जो काला धन पकड़ा गया था, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी का था। और इस अराजकता से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलेगी। जो ये सरकारी रैलियां कर रहे थे और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के जो काला धन चुनाव में लगाना चाहती थी, अब उस पर रोक लग जाएगी। तो हम तो स्वागत करते हैं निर्वाचन आयोग का। और बहन जी 1 साल से उत्तर प्रदेश में डटी हुई हैं, पूरी दमदारी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। 300 से ज्यादा टिकट हमारे फाइनल हो चुके हैं। ऐश्वर्य भाई ये बता दें विरोधी पार्टियां कि इनका एक भी कैंडिडेट मैदान में आया हो तो ये 10-10 कार्यकर्ताओं, 10-10 प्रत्याशियों की भीड़ को लेकर के अखिलेश यादव जो गुंडों की टीम बना के घूम रहे उत्तर प्रदेश में, जनता इनको नकार रही है।
और बीजेपी अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं, अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं, जनता अब 2 वर्सेस 2 के डायरेक्टर साहब, ये जनता इनको अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं, चौधरी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में मैं बोलूं मेरे भाई अगर चुप हो जाए चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब इतनी आसानी से चुप नहीं होते। भाजपा होने का वन वे कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट आप भाजपा की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सबका मतलब भाजपा को हटाना है, आप भाजपा की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप सपा पे हमला क्यों बोल रहे हैं? आप तो ऐश्वर्या जी पे कह रहे पार्टी का और बीजेपी का जो चोरी दामन का साथ है का बता रहे थे। चौधरी साहब प्लीज ये गलत है, आपने बोला वो चुप थे, अब उनको बोलने दीजिए। चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब ये जो वन वे कम्युनिकेशन का आप ये जो सर्टिफिकेट लेते हो ना, ये गलत है। चौधरी साहब प्लीज 1 वर्सेस 1 रखिए प्लीज डायरेक्टर साहब। मेरे को बीच में एक तरफ एसपी एक तरफ बीएसपी। चौधरी साहब प्लीज, मैंने कई बार आपसे निवेदन कर लिया, ये वन वे कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट 2 वे में कर लो। जब आप बोलते हो तो दूसरा सुनता है, जब दूसरा बोलता है तब भी आप बोलते हो। अरे ऐसा तो मत करो गरीब आदमी के साथ, प्लीज उनको जवाब तो ले लो उनका, वो जवाब दे रहे हैं आपको। बोलिए बात। 40 मिनट से बैठा हुआ चुप। अरे गरीब आदमी की सुन लो अब तो। हाँ जवाब आ रहा है, जवाब। भ्रष्टाचार और पैसे का इल्जाम किस किस लोगों पे लगा, कहां साबित हुआ, कहां लेन देन होता है, ये बात सर्वविदित जग जाहिर है। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो भीड़ उमड़ी थी, लाल टोपी का सैलाब सड़कों पर था, सारी रात अखिलेश जी के साथ सड़कों पे जनता चलती थी, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई और जिस तरह से भ्रष्टाचार तमिलनाडु में स्टालिन क्या छापे मारे, जिस तरह से महाराष्ट्र में छापे मारे, क्या है जिस तरह से ये तो बता दो। सुन लिए भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए और थोड़ा जबान संभाल के बात करिए, जबान संभाल के बात करिए। हम बहुत सम्मान करते हैं। अरे टोटी के पीछे क्या था? हम 0 से 10 पहुंचाया हमने सम्मान। टोटी के जबान क्या था ये बता दीजिए। नहीं आप थोड़ा सा भाई ऐश्वर्या जी क्या बदतमीजी हो रही है, मैं डिबेट नहीं करूंगा ऐसे। नहीं अब्बास साहब मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उपयोग नहीं करना चाहते। ये बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी साहब, आवाज कम करिए। ये बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये बीजेपी के राष्ट्र, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बीएसपी के, ये बहुजन समाज पार्टी के दुश्मन है। जिस तरह से जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। जी चौधरी साहब रिलैक्स, चौधरी साहब रिलैक्स। 2014 में त्रिपाठी जी को लाइए, चौधरी साहब की 19 में 10 कर दी हमने, आप सम्मान के साथ। थोड़ा सा सब्र रखिए। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बदलाव का चुनाव है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लाल टोपी का सैलाब सड़कों पर है। भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी का चुनाव बन चुका है। कोई दूसरी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। जनता मन बना चुकी है। देश के प्रधानमंत्री खुद भयभीत है और जिस तरह से उस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लाल टोपी के सैलाब से रत्नाकर त्रिपाठी जी को रखिए, डरी हुई है। सुनिए भाई, अरे भाई आवाज कम कर दो ना इनकी। हो गए बोलिए। हाँ, लाल टोपी का सैलाब है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश का लाल ही उत्तर प्रदेश पे राज करे। पलायन करता जो बाहर के आए हुए लोग हो, उन्हें उत्तर प्रदेश ने बहुत देख लिया। डबल इंजन बजाय विकास कराने के आपस में लड़ता रहा। अभी हरीश रावत बता रहे थे, इंजनों की टक्कर होती रही। 200 विधायकों के इस्तीफे राजभवन में रखवा दिए गए, दिल्ली तलब किए गए, इंजन टकराते गए। उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा, पूर्ण बहुमत से होगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी को जनादेश बंगाल के लोगों ने दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता देने। रत्नाकर त्रिपाठी, संजू वर्मा और आतिश संजू जी आ रहा हूं। सब दल मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। आप सब मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस रत्नाकर त्रिपाठी जी, आतिश जी को मिले यहाँ। त्रिपाठी जी, संजू जी प्लीज वेट, त्रिपाठी जी बताइए। क्या बताऊं, कुछ छोड़ा है मेरे को बताने के लिए? जी बताइए त्रिपाठी जी।
क्या लग रहा है आपको? अरे मुझे तो ऐश्वर्या जी आपको बधाई देने का मन कर रहा है। अरे अब अलग ही शुरू हो जाएंगे। प्लीज डिबेट, प्लीज डिबेट की सलाह लेके आपने वर्चुअल रैली चालू कर दी है। अरे डिबेट पे रहिए ना, आप लोगों को मेरे से इतना प्रेम है, मेरे से इतना प्रेम है आपको त्रिपाठी जी। अब देखिए आपने कहा आतिशी जी कभी स्माइल नहीं रुक रहे, आतिशी इज ऑल्सो स्माइलिंग, आतिशी इज ऑल्सो स्माइलिंग, संजू जी इज ऑल्सो स्माइलिंग, एवरीवन स्माइलिंग। नहीं आज मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर आप जैसा सबको गरीब बनाए। नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को ये बताइए कांग्रेस है कहाँ? नहीं, नाउ लेट्स गेट बैक ऑन द डिबेट। नहीं डिबेट पे आते हैं। नहीं संजू जी प्लीज वेट, संजू जी प्लीज वेट, उन्होंने बोला नहीं है, ही इज बीन वेटिंग फॉर अ व्हाइल। वो जो ये मारते हैं ना वो इसीलिए बिकॉज़ ही इज बीन वेटिंग। 40 लाख करते हुए कहा कि इसको हम डिजिटल कैंपेन के लिए बढ़ा रहे हैं, और 6 जनवरी को चुनाव आयोग अपनी विज्ञप्ति में कहता है कि ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से बढ़ा है, यानी महंगाई से बढ़ा है। तो चुनाव आयोग ये बात बोलता क्यों नहीं कि चूंकि महंगाई 2015 से 2021 के बीच में बढ़ गई है, इसलिए हम 28 लाख से 40 लाख कर रहे हैं। तो जब आप जैसे सब गरीब हो जाएंगे तो चुनाव आयोग झूठ नहीं बोल पाएगा। हाँ, अब तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अब आप नहीं, अब आप चुनाव आयोग पे भी बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं मजाक हो गया, लेकिन अब आप चुनाव आयोग पे भी बोल रहे हैं। संजू जी यू नीड टू प्लीज मैम एवरीवन हैज टू सुन लीजिए। संजू जी आ रहा हूँ, मैम आ रहा हूँ प्लीज। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, संजू जी प्लीज हम डिजिटल आप डिस्कनेक्ट हो गए, 28 लाख से 40 लाख कर रहे हैं। हाँ। अपनी रिसर्च टीम को कहिए, सुनिए ऐश्वर्या जी, बोलिए, अपनी रिसर्च टीम को कहिए 6 जनवरी की परसों की विज्ञप्ति निकाल ले, प्रेस रिलीज। हाँ। उन्होंने लिखा है कि 2015 से 2021 के बीच में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो 32.3 बढ़ गया है, इसलिए हमने खर्च बढ़ाया। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? भाजपा का फेवर कर रहे हैं क्या? आतिशी और फिर संजू जी आपका लास्ट ले रहा हूं मैं, संजू जी उसके बाद आपको लास्ट में लूंगा जवाब। आतिशी के बोलने के बाद फिर आपका जवाब लूंगा ताकि आप दोनों को एक साथ जवाब दे सकें। नहीं 2 नहीं है मेरे पास, है ज्यादा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको बिना बोले जाऊंगा तो मेरे को शांति से थोड़ी लेने, ऐसे नहीं, रिलैक्स। आतिशी और उसके बाद फिर संजू जी। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाना ठीक नहीं है जी। इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र में, एक ऐसा देश जिसमें शायद ही और कोई संस्था होगी जो इतने बड़े स्केल पे चुनाव करवाती है, चाहे भारत की जनसंख्या हो, चाहे डिस्टेंसेस हो, चाहे डाइवर्सिटी हो। और ऐसी कोविड महामारी के समय में भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव पोस्टपोन नहीं किए, 5 राज्यों को एक संवैधानिक संकट में नहीं डाला, बल्कि तरीका निकाला कि कैसे चुनाव हो सकता है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना उचित है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हमारे साथी को इस बात पे अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया कि चंडीगढ़ में उन्होंने भाजपा का समर्थन करके भाजपा का मेयर क्यों जिताया, और क्या अगर पंजाब में उनको सीटें आती हैं तो क्या वो भाजपा और कैप्टन अमरिंदर का समर्थन करके भाजपा की सरकार पंजाब में भी बनवाएंगे? क्यों कांग्रेस हर जगह भाजपा की बी टीम बनती है? क्यों कांग्रेस के विधायक हमेशा भाजपा में चले जाते हैं? इस सवाल का जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है। क्या आप पार्टी को भाजपा में मिला लीजिए? अगर आपके सारे विधायकों को, आपके सारे काउंसिलर्स को भाजपा में जाना है तो आपका अलग से चुनाव लड़ने का क्या फायदा है? बात तो ठीक है, बीजेपी जवाब दे रही है। बीजेपी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। बोलिए सर। कहना चाहती हूँ, आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी है 17.5 लाख करोड़। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे वो सवाल क्या है, उनका जवाब क्या दे रही हैं आप? मैं ये जवाब दे रही हूँ। संजू जी, आतिशी का सवाल, संजू जी आतिशी का सवाल बड़ा क्लियर है। वो ये एलिगेशन लगा रही है कांग्रेस आपकी टीम भी है। ओके ऐश्वर्या जी, मैंने सुना। संजू जी ब्रांड मत बनिए, मुझे पता है मुझे सवाल पूछा। अच्छा, अब मैं कांग्रेस का हो गया, मैं हर एक पार्टी में हूँ, मजा आता है आज। मैं ये कहना, आप बीच में तो बोलिए मैम, सॉरी, बोलिए बात पूरी कीजिए। ये ना बीजेपी की टीम असदुद्दीन पार्टी है, बीजेपी की टीम कुछ लोग कांग्रेस है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी है। बात इतनी सी है, बीजेपी जीतती है विकास के मुद्दे पर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी यानी कि लूटवादी पार्टी हो। ये लोग चुनाव लड़ते हैं कि भाई हम आपको बिजली मुफ्त दे देंगे, हम आपका टोल माफ कर देंगे, हम आपको पानी मुफ्त कर देंगे। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पे 3 बच्चियों की मौत हो जाती है
और अरविंद केजरीवाल टेलीविजन पर आकर सिर्फ विज्ञापन देते हैं। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी चिंता है, नौटंकी बंद करिए। छोटा सा सवाल है संजू जी, मेरा बस आपसे छोटा सा सवाल है कि क्या आपने कहा भाजपा विकास के मुद्दे पे जीतती है, ये अभी संजू जी ने कहा। तो मैं संजू जी से पूछना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के म्युनिसिपल चुनाव में क्या विकास के मुद्दे पे कांग्रेस के काउंसिलर्स ने आपको सपोर्ट किया और आपके मेयर को जिताया? क्योंकि सवाल सही है, सवाल मल्टी। देखिए बात ठीक है आतिशी और संजू जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, ये डिबेट जारी रहेगी। अब अनाउंस हो गया है, रोज ये इलेक्शन डिबेट जारी रहेगी और आपके सवाल आतिशी जो था अभी उसका जवाब और आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चौधरी साहब कभी कभी वेट करना पड़ता है, निवेदन है थोड़ा सा जरा इतनी मत नाराजगी न करे कीजिए और ये सिंगल वे को 2 वे कर दो, हमारी भी सुन लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। लेखक महोदय आजकल आप पर भी पूरे प्रहार हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।